पंजाब पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। खुशी की बात यह है कि बहुत ही ज्यादा नंबर में वैकेंसीज आई हैं। 322 वैकेंसी पंजाब पीसीएस में आपकी आई हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन ओपनिंग कब से हुई है, कब तक आप लास्ट डेट रहेगी आपको फाइल करने की, क्या क्या पोस्ट पंजाब पीसीएस में आई हैं, कितने नंबर्स में आई हैं, क्या एज रहती है, क्या एज का क्राइटेरिया रहता है, क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहता है, उसके अलावा आपकी क्या स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन रहती हैं। सो कंप्लीट डिटेल विल बी इन दिस वीडियो, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट अस सी। देखिए ये वीडियो है पंजाब पीसीएस 2025 नोटिफिकेशन का। इस साल जो आपका नोटिफिकेशन रहेगा पंजाब का, उसकी डिटेल रहेगी। 322 टोटल वैकेंसीज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अभी कमीशन की तरफ से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो ये है कि आपकी अप्रैल जो है वो टेंटेटिव डेट रहेगी, अभी एग्जैक्ट डेट आपकी नहीं है। सो 2025 प्रिलिमिनरी ये रहेगा, लेटर आपकी अनाउंस करी जाएगी। वो आपके पीसीएस का जो ऑथेंटिक आपकी वेबसाइट रहती है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट इफ वी सी पंजाब पीसीएस में आपकी कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जो स्टूडेंट हरियाणा एचसीएस और बाकी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सब जगह यही पोस्ट आपकी रहती है, कोई वेरिएशन है नहीं। यहाँ पे भी सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच टोटल 46 पोस्ट आपकी हैं, तो काफी अच्छे नंबर में यहाँ पे पोस्ट हैं। 40 बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप या तो एसडीएम लगेंगे या फिर किसी भी मिनिस्ट्री के साथ, डिपार्टमेंट के साथ बहुत ही अच्छे पद पे कार्यरत रहेंगे। सेकंड, अगर हम डीएसपी के देखें तो यहाँ पे 17 पोस्ट हैं, ये भी काफी अच्छा नंबर है। तहसीलदार अगेन अ गुड नंबर 27। तो उसके बाद जैसे ये है, जैसे अपना आईएएस होते हैं, आईएएस के इक्विवेलेंट हम मानते हैं स्टेट में एसडीएम को, और अभी आईपीएस के इक्विवेलेंट आपके रहते हैं डीएसपी, एंड देन आईआरएस के इक्विवेलेंट हमारे रहते हैं ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। 121 पोस्ट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अनबिलीवेबल। मतलब इतने ज्यादा नंबर में ईटीओस पंजाब आपके अपॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पे काफी अच्छी नेचर ऑफ जॉब रहता है, सिमिलर टू आईआरएस, काफी पीसफुल है, ऑफिशियल वर्क है। तो जिनको पब्लिक सर्विस डीलिंग की बजाय थोड़ा सा ऑफिशियल और पीसफुल काम पसंद आता है, तो ईटीओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। उसके अलावा इफ यू सी फूड एंड सप्लाई 13 पोस्ट, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर 49, अगेन अ वेरी गुड नंबर ऑफ पोस्ट। बीडीपीओ आपके प्रमोट होके हम देख सकते हैं कि तहसीलदार, और तहसीलदार प्रमोट होके आपके लेटर ऑन ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहता है, तो पीसीएस एग्जीक्यूटिव में आपके जाते हैं। नेक्स्ट 8th पे जैसे लेबर कम कंसिलिएशन 3 पोस्ट हैं, कोऑपरेटिव की 21 हैं, स्किल डेवलपमेंट की 12 हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर यहां पे भी आपकी 13 पोस्ट आई हैं। सो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है आपकी 322। तो ये हमारी पंजाब पीसीएस की सारी पोस्ट है। अब हम कैटेगरी वाइज अगर इसको देखें तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो आपकी टोटल पोस्ट हैं, तो ये यहाँ पे दे रखा है अलग अलग का कि पीसीएस में 14 एंड दिस हिसाब से चल सकते हैं। ये है टोटल 74 पोस्ट। इसकी डिटेल जो पीडीएफ है जो हमारी तरफ से रहेगा वो अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, और आप पंजाब पीसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वुमेन की अगर हम पोस्ट देखते हैं तो 31 आपकी वुमेन की पोस्ट है। ये भी सेपरेट चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में फीमेल्स को रिजर्वेशन रहता है, वैसे ही पंजाब में भी फीमेल्स को रिजर्वेशन रहता है। हरियाणा में फीमेल के लिए इस टाइप का कोई भी स्पेसिफिक रिजर्वेशन आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके अलावा फिर यहाँ पे ईएसएम में भी ऐसे ही है। देखिए आप कि एएसएम में आपकी कुल पोस्ट जैसे 13 है, वुमेन की 12 है, तो ऑलमोस्ट 50% पोस्ट आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। फिर देखिए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में अगेन वुमेन की सेपरेट पोस्ट है आपकी। स्पोर्ट्स पर्सन में भी 4 पोस्ट है, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन में भी अगेन 4 पोस्ट है। फिर एक और बहुत अच्छी चीज जो पंजाब पीसीएस के साथ है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसके लिए हम हरियाणा में भी ट्राई कर रहे हैं कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो ये भी अच्छा रहेगा कि जैसे ब्लाइंड के लिए, डेफ के लिए, लोकोमोटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सबकी अलग अलग पोस्ट यहां पे दी गई है। इफ यू सी तो यहां पे सबका नंबर भी मेंशन है, और फीमेल्स के लिए फिर से अलग अलग पोस्ट है। तो फीमेल और मेल का सबका अलग रहेगा। शेड्यूल कास्ट में भी यहां पे जैसे 20 पोस्ट है, 13 पोस्ट है वुमेन के लिए पीबी। यहां पे अलग अलग इन्होंने फिर से काफी डिटेल्ड रिजर्वेशन पंजाब में देखने को मिलता है, काफी डीप तरीके से। तो इसमें देखिए शेड्यूल कास्ट में फिर से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। फिर बाल्मीकि, मजहबी, ये भी अलग से आपका रहता है, और इसमें भी वुमेन का आपका डिफरेंट रिजर्वेशन रहता है 25 और 12। ठीक है, उसके अलावा जैसे यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का भी है, फिर 17, 14, और उसमें भी ईएसएम, फिर ईडब्ल्यूएस का भी सेपरेट रिजर्वेशन है जहां पे 23 और 8 पोस्ट आपकी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लगभग
वन थर्ड पोस्ट जो है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है और बाकी पोस्ट आपकी टोटल जो है वो कितनी बनती है 322, जैसा कि हमने पहले भी देखा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है आपके कौन कौन सी पोस्ट आई है उसकी बात होगी। नाउ नेक्स्ट इफ वी सी एज लिमिट, देखिए पंजाब में भी एज लिमिट का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है अगर हम समझते हैं हरियाणा से या फिर राजस्थान से। देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए जो कि हरियाणा और राजस्थान में सिमिलर है, बट जो आपकी मैक्सिमम एज है वो है 37। तो 37 हरियाणा में ये एज आपकी 42 हो जाती है, तो यहाँ पे 5 साल आपको कम मिलते हैं, बट रिलैक्सेशन यहाँ पे भी प्रोवाइड कराया गया है। कट ऑफ जो रहेगी आपकी वो रहेगी 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी को आप या तो 21 के हो जाने चाहिए या फिर 37 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया आपके रहेंगे। देन इफ वी सी एज रिलैक्सेशन, आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस में आपका 42 साल तक आप पेपर जो है वो दे सकते हैं, एक्सेप्ट पंजाब पुलिस सर्विस या फिर प्रिजन सर्विस, वहां पे ये हमारा रिजर्वेशन जो है मतलब एज रिलैक्सेशन जो है उस तरीके से आपको नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट इफ सी अगर आप पंजाब गवर्नमेंट में किसी बोर्ड या कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 45 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन पंजाब ने रखा है। उसके अलावा आर्मी में भी है, जितने साल आपने काम किया है तो वो आपका रिलैक्स हो जाता है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। देन विडोज, डाइवोर्स या सर्टेन अदर कैटेगरी ऑफ वुमेन में भी 42 आपकी एज रहेगी, अगेन एज रिलैक्सेशन, बट देन आपको ये फिर से नहीं मिलेगा कि उसमें पंजाब पुलिस एंड पंजाब प्रिजन सर्विसेज में ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, बेनिफिसी की भाई इनमें नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या आपकी एज लिमिट है। सो इफ यू लुक एट डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, यहाँ पे आपकी मिनिमम एज सेम है 21 और जो मैक्सिमम एज है दैट इज 28। तो ये सेम है, हरियाणा में जितनी रहती है उतनी ही है, बट उसके अलावा अगर आप एससी या फिर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन 5 साल का मिलता है तो 33 रहेगी। ठीक है, मतलब वो नहीं है 42, आपका 33 तक ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। अभी हमने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख ली हैं, एज का क्राइटेरिया देख लिया है। नाउ इफ वी सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखिए आप मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए नंबर 1, और उसमें अगर मेडिकल से हैं तो आपने फाइनल ईयर के पेपर दे रखे हो और आपकी इंटर्नशिप चल रही हो, पहली चीज। सेकंड, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज है, डिफरेंट चीज है फ्रॉम अदर स्टेट पीसीएस, वो है आपका मैट्रिकुलेशन में। मैट्रिकुलेशन आपका पंजाबी होना चाहिए एज वन ऑफ द कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इसमें 10th तक या तो आपके पास कंपलसरी इलेक्टिव हो, बट अगर आपके पास 10th में नहीं है तो क्या ऑप्शन हो सकता है, तब अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होते हैं इन पंजाबी लैंग्वेज व्हिच मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें हमने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पाया कि जैसे साल में 4 बार ये आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, और जिसको आप 2 से 2.5 महीने की तैयारी करके, अच्छी तैयारी करके आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो वो एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन नहीं भी है तो यू कैन थिंक अबाउट इट, तो वो बाद में हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये यहाँ पे भी वही चीज दे रखी है कि आपके पास होना चाहिए, बट डिफेंस सर्विस प्रोफेशनल का और वार हीरो का थोड़ा सा बता रखा है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप सेपरेटली देख सकते हैं। बाकी जो आपकी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी कोई भी डिग्री ले ली और वो वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने पंजाब पीसीएस नंबर ऑफ पोस्ट हमने देख ली हैं, आपका जैसे एज क्राइटेरिया क्या रहेगा वो हमने देख लिया है, क्वालिफिकेशंस हमने देख ली है। नाउ वी विल लुक एट क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इजी हो जाता है, बिकॉज द पैटर्न इज एग्जैक्टली सेम। सो इफ यू लुक एट इट, नंबर 1 देखिए प्रोसीजर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, हम कंप्लीट देखेंगे प्री, मेंस एंड इंटरव्यू कितने कितने मार्क्स में इसको डिवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी जो है इसमें 2 पेपर आपके रहेंगे 200 मार्क्स के, जैसा कि आपका यूपीएससी में होता है एग्जैक्टली सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 चीजों का यहाँ पे डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पेपर हैं 200-200 नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली दिस इज आल्सो सेम। ठीक है, लास्ट टाइम 2021 में जब पंजाब पीसीएस हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो एकेडमी से जुड़े हुए थे उन्होंने पंजाब पीसीएस का दिया भी था, और हमने जैसे करंट अफेयर वगैरह करे थे तो वहां से काफी क्वेश्चन आपके आए थे, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न के ही करंट अफेयर आपके पंजाब पीसीएस में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आता है और करंट अफेयर का वेटेज भी रहता है, बट देन देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो पहला पेपर है वो है जनरल स्टडीज, और सेकंड पेपर क्या है, जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड सीसेट, सेम 100 क्वेश्चन, यहाँ पे 80 क्वेश्चन, 80 ही आपके यूपीएससी में होता है तो इट इज सेम। देन मार्क्स कितने रहेंगे, 2 और यहाँ पे 2.5, तो यानी टोटल आपका कितने का बन गया है, 200 नंबर का और 200 नंबर का, यानी ये 2 पेपर हमारे रहेंगे एग्जैक्टली सेम एज यूपीएससी। ठीक है, हाँ हरियाणा में हमारे यहाँ पे क्या रहता है 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, राजस्थान में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे ये चीज अलग रहती है।
ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे। राजस्थान में तो एक ही पेपर रहता है 150 का, और उसमें उसी में सीसेट भी आपका रहता है। देखिए अगला क्या है, बोथ द पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, यस, बट यहां पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीसेट जो है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, बट द क्वालिफाइंग मार्क्स आर 40%, 33 नहीं होते। ये एक मेजर डिफरेंस आपको पंजाब में जो है वो देखने को मिलेगा। तो कम से कम आपको 40% मार्क्स जो है वो लेके आने पड़ेंगे पेपर 2 में, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, ये जो मार्क्स हैं ये आपके कैलकुलेट नहीं करे जाते ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी पेपर 2 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है और आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे जाएंगे, बट पेपर 1 जो है वहां से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। बट मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 40%। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है पंजाब में। तो फर्स्ट जो है मेरिट जो बनेगी वो पेपर 1 से बनेगी, जीएस आपका एग्जैक्टली सेम रहता है। और सेकंड देखिए ड्यूरेशन, अब एक और चीज मैं बता देता हूं, जैसे जीएस में पंजाब पीसीएस आपका सेपरेटली रहेगा, बट पंजाब पीसीएस के जो क्वेश्चन हैं वो कभी मतलब 5-6 के आसपास ही देखने को मिले हैं 100 में से, तो उतना टफ नहीं होता। एक ही बुक है, जैसे अरिहंत पीसीएस की बुक आती है, पंजाब की नो योर स्टेट जैसे अपने हरियाणा की आती है, वो भी कंप्लीट कवर कराती है। तो एक बुक को अगर आप करेंगे तो आराम से आपका पंजाब पीसीएस हो जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि आपको अकेडमी की तरफ से पंजाब पीसीएस का भी एक यूट्यूब पे सीरीज और एक बैच जो है वो शुरू करा जाए, ताकि जो स्टूडेंट पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से गाइड और हेल्प कर सके। तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर का ड्यूरेशन है वो रहेगा 2 घंटे, बट अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40 मिनट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक और चीज जो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट है वो है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देखिए अगर हमने देखा जैसे आपका यूपीएससी है वहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, हरियाणा है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, राजस्थान अगेन आपकी नेगेटिव मार्किंग आती है, पंजाब में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, ले सकते हो तो अच्छा भी रहता है ये, जिसने तैयारी अच्छे से कर रखी होती है, ठीक है। हाँ, पेपर आपका 2 लैंग्वेज में आता है, यहाँ पे एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी और सेकंड रहेगी पंजाबी। हिंदी लैंग्वेज का पंजाबी से वहां पे कोई लिंक नहीं रहता, तो यहाँ पे जैसे अपने इंग्लिश और हिंदी में आता है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में हमारा आपका पंजाबी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। और जैसे तो 1 सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा, ड्यूरेशन हमारी हो गई है, पंजाबी हो गई है। नाउ देखिए द स्टैंडर्ड जो आपका क्वेश्चंस का पूछा जाएगा ये वही रहेगा जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि एक इंसान जिसने ग्रेजुएशन कर ली है उसको कितना आना चाहिए। दिस इज द सेम स्टैंडर्ड व्हिच इज बीन पुट अप इन यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस, तो मतलब सेम सारा का सारा। और 21 साल के आपकी मिनिमम एज है तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन उनकी करी जाती है। सेकंड चीज जो हर जगह सेम रहती है कि प्रिलिमिनरी आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है, इसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वहां से जो मेरिट बनती है वो आप मेंस देने जाएंगे। अब आती है मेंस, मान लो मान लीजिए अभी आपकी 322 सीट है तो उससे 12 से 13 गुना, ठीक है। तो मतलब लगभग 4000 के आसपास बच्चे जो हैं वो आपके बुलाए जाएंगे मेंस के लिए, तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है। हरियाणा में मेंस देने वाले बच्चे आपके बहुत ही लिमिटेड थे, 1500-1600 बच्चों ने मेंस दिया था, बट यहाँ पे आपका क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है, लगभग 3 टाइम्स सीट आई है हरियाणा से, तो पंजाब पीसीएस एंड देन अगेन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हमारी सेम सी ही है, तो यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिर जैसे हमने देखा भी कि काफी चीजें सेम ही हैं, बस पंजाब पीसीएस में आपका पंजाब ही अलग आती है, पंजाबी ही अलग आती है, बट उसको भी हम आराम से कर लेंगे। तो अकेडमी से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जो पंजाब पीसीएस देना चाहते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन क्लियरिंग योर पंजाब पीसीएस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए मेंस का जो आपका प्रोसीजर एंड स्कीम है तो उसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1 यहाँ पे पंजाबी आती है इन गुरुमुखी 10+2 स्टैंडर्ड की 100 नंबर की। तो जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादातर चीजें जो हम एकेडमी में कवर करवाते हैं वो पंजाब पीसीएस में एज इट इज आती हैं। तो वी नीड ओनली 1 टीचर जो कि आपका पंजाबी लिटरेचर को कैटर कर सकता है। सो इफ यू आर, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप वो टीचर हैं और आप जुड़ना चाहते हैं एकेडमी से, सो यू कैन कनेक्ट टू अस आल्सो, ठीक है। देखिए अब इसमें सेकंड जो आता है वो आता है इंग्लिश कंपलसरी का, ये 100 नंबर का रहेगा। तो पंजाबी यहाँ पे जैसे हमारे हरियाणा में क्या रहता है, हिंदी कंपलसरी, यहाँ पे क्या रहेगा, पंजाबी कंपलसरी, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। ऐसे 150 मार्क्स, दिस इज एग्जैक्टली लाइक यूपीएससी पैटर्न। देन ऐसे के बाद आपका आएगा जनरल स्टडीज 1 सेम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी 250 मार्क्स का, एग्जैक्टली डिटो आपका यूपीएससी से अभी चल रहा है। यूपीएससी में भी 250 नंबर के हैं, यूपीएससी में ऐसे आपका 250 नंबर का आता है, बट यहाँ पे 150 नंबर का है। यहाँ पे इसके मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं आपके लैंग्वेज के, यूपीएससी में मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, ये डिफरेंस है। बट यूपीएससी में आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, राजस्थान आप पकड़ लो, पंजाब आप पकड़ लो, यूपी आप पकड़ लो, ऑप्शनल कहीं भी नहीं है। हरियाणा में भी हम ट्राई कर रहे हैं ऑप्शनल को हटाया जाए तो उसके भी लगे रहेंगे। ठीक है, पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड आईआर आपका रहेगा। पेपर 3 इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी रहेगा सेम। एंड पेपर 4 विल बी साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी एथिक्स वाला कुछ पार्ट आ जाएगा। ये आ जाता है 250 में। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू 150 मार्क्स का है, ग्रैंड टोटल इज 1500 मार्क्स। इसमें आपकी मेंस और इंटरव्यू की फाइनल जो आपकी लिस्ट है वो बनेगी। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट कि व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है आपकी 31 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक आप अपने जो डिटेल है वो फाइल कर सकते हैं। एंड शेड्यूल फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फीस और जो बाकी चीजें हैं वो आपके 3 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, 3 से लेके 31 तक आपका चलेगा। तो अभी आपके पास काफी टाइम है। सो यू शुड फिल दिस एग्जाम इफ यू आर 21 एस्पायरिंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तैयारी कुछ भी हो। ठीक है, अगले मान लो 2-3 महीने हैं, आपको बहुत अच्छे से सारी क्लासेस भी मिलेंगी और आप अच्छा अटेम्प्ट दे पाओगे। ऑल दैट यू हैव आपके हाथ में है मेहनत करना, तो मेहनत जरूर करो, अच्छे से पेपर को दो एंड यू विल बी वंडरिंग, मतलब इट इज नॉट अबाउट कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इट इज अबाउट गिव बेस्ट ऑफ योर एफर्ट। फिर देखना कि क्या रिजल्ट उसका आता है। आप अगर मान लो आप ये सोच के चल रहे हो कि अगले साल ही एग्जाम दे रहा है, नो, गिव दिस ईयर। ठीक है, इफ यू आर एलिजिबल गिव दिस ईयर, गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, अब देखिए हाउ टू अप्लाई, ये है लास्ट डेट। अब हम मेन चीज है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन जैसे PSCSCCE 2025 पंजाब PCS का ये आपका है, तो ppsc.gov.in यहाँ पे आप जाएंगे और क्लिक करेंगे, वहां पे ऑनलाइन फॉर्मेट में ही आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन का ही यहाँ पे आपका कंप्लीट है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं कर सकते। ठीक है, हमने सारी बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम हमारे बारे में बता देते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो नए भी स्टूडेंट होंगे। तो आप अभी जिस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और जो बाकी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यह है डॉक्टर अमित IAS PCS अकेडमी। पिछले 4 साल से हम हरियाणा यूपीएससी और RAS भी हमने RAS के स्टूडेंट्स को हम गाइड कर रहे हैं। नाउ वी आर प्लानिंग officially to start our courses in Punjab PCS examination also। तो पिछले 3 साल में 3 HCS हुए हैं, मतलब 4 साल में 3 HCS हुए हैं, जिसमें HCS एग्जाम का हमारा जो रिजल्ट रहा है वो स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के काफी अच्छा हम कर पाए हैं। टोटल 108 स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई हो पाए हैं HCS में, जिसमें इस साल 51 स्टूडेंट रहे और उससे पिछले साल 24, 61 में से तो ये लगभग 50% स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लगभग 40%। और पहली साल जो हमारा रिजल्ट था 33 स्टूडेंट थे, जिसमें से 9 SDM लगे थे, 24 स्टूडेंट जिसमें से रैंक 1 ऑल्सो। तो लास्ट के 3 साल के रिजल्ट में हमने रैंक 1 तक HCS में हेल्प करी है। तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब मैं थोड़ा सा अकेडमी के बारे में बता देता हूं। अकेडमी से जुड़ के 53,000 स्टूडेंट यूट्यूब पे, 12,000 टेलीग्राम, 25,000 एप्लीकेशन से जुड़ के अपनी तैयारी कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अस एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूं, जिनको आप देख रहे हैं। माय नेम इज डॉक्टर अमित, आई एम फ्रॉम चरखी दादरी हरियाणा एंड आई हैव डन MBBS। thereafter I have given UPSC 5 mains, 3 interviews and उसके बाद 2019 I have qualified HCS। I have served as medical officer 2 times with Haryana government in health department and labor department, and now for the past 4 years we are guiding students preparing for UPSC and state PCS examination। और आपको रिजल्ट तो दिखाया ही है, तो ये उसके अलावा भी आप YouTube चैनल पे आराम से देख सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव क्लासेस थ्रू आउट द इंडिया, 1-1 घंटे की लाइव क्लासेस अगर आप देखते हैं, सबसे ज्यादा लाइव क्लासेस अकेडमी के चैनल पे हैं। और हमने यूपीएससी PYQ, राजस्थान PYQ, हरियाणा PYQ सब कुछ करा रखा है। प्लेलिस्ट चेक करिए, अब इसी टाइप की प्लेलिस्ट आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसको डाउनलोड करें और हमसे कनेक्ट हो। ठीक है, और ये बाकी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हैं। ये अनिल है जिनका रैंक 1 रहा था, अकेडमी से जुड़ के ऑफलाइन ही थे, चरखी दादरी ऑफलाइन सेंटर में थे, मेंस की तैयारी करी, इंटरव्यू की तैयारी करी। ये हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, इनके भी इंटरव्यूज, काफी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज आपके चैनल पे हमने डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चरखी दादरी का ऑफलाइन सेंटर है, जहां पे हमने अभी पिछले 4 साल में अच्छे तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे आए, पढ़े और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे डॉक्टर अमित IAS अकेडमी है, यहाँ पे हमारा किचन है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, बॉयज का गुरुकुल हमने बनाया है, सिविल्स गुरुकुल गर्ल्स का बनाया है, जिसमें हरियाणा की हर डिस्ट्रिक्ट से आके लड़कियां तैयारी कर रही हैं, नालंदा गर्ल्स लाइब्रेरी भी है। तो मतलब एक कंप्लीट एनवायरनमेंट
और आसपास बच्चे रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे भी आके तैयारी करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। देन वी हैव अ डेडिकेटेड टीम टू हेल्प यू। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट एंड एड्रेस। एड्रेस इज मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा। अब हरियाणा से हम अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड कर रहे हैं ऑफिशियली इन पंजाब। So first Haryana, then RAS, now we are moving into Punjab PCS services. So we definitely believe कि अब हम अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाएंगे एंड आवर मोटो इज राइट गाइडेंस बिग अचीवमेंट। तो आपको अच्छे तरीके से, सही तरीके से, प्रिसाइजली जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाया जाएगा, उससे अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। और आपको डेफिनेटली क्लासेस यूट्यूब पे भी मिलेंगी, एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी। और हमारे एक ही मतलब जिस विजन के साथ हम चल रहे हैं, दैट इज अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको सारे कोर्सेज भी बहुत अफोर्डेबल मिलेंगे और क्वालिटी डेफिनेटली टॉप नॉच क्वालिटी हम प्रोवाइड कराते हैं। सो ऑन दैट नोट आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस video. Like this video, share it with your friends, those who want to prepare for Punjab PCS, and see you in the next one. Till then, अगर आपको कोई डाउट है, एक और चीज, अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें एंड लेट अस नो कि आपकी कोई क्वेरी है, उसको हम सोल्व कर पाए। So that's it in this video. See you in the next one. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. जय हिंद।